क्या आपको पता है कि मैकडोनल्ड सिर्फ एक फास्ट फूड की कंपनी नहीं, वो एक रियल एस्टेट की भी कंपनी है। दुनिया में सबसे बड़ी फास्ट फूड की चेन मैकडोनल्ड के पास है। पूरी दुनिया में इनकी 39,000 फ्रेंचाइजीज है। और फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि मैकडोनल्ड सिर्फ एक फास्ट फूड की कंपनी नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अजीजुर रहमान। दरअसल बात यह है कि मैक और डिक, जो कि इनिशियली तौर पर मैकडोनल्ड के फाउंडर थे, इन्होंने इस कंपनी की बुनियाद रखी। इनका मोटो ये था कि ये फास्ट सर्विस दे और इसके अलावा अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखे। और इस मोटो की बिना पर इनका बिजनेस बहुत अच्छा कामयाब हुआ। लेकिन मैकडोनल्ड को असल पहचान देने वाला, एक्सपेंड करने वाला रे क्रॉक था। रे क्रॉक ने ही मैकडोनल्ड ब्रदर्स को ये मशवरा दिया था कि वो अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी में डिवाइड करें ताकि इनका बिजनेस और ज्यादा एक्सपेंड कर पाए। लेकिन मैकडोनल्ड ब्रदर्स इस वजह से अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर रहे थे कि ज्यादा फ्रेंचाइजी होने की वजह से क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, यानी उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन नहीं रह पाएगी। लेकिन इस चीज की गारंटी मैकडोनल्ड ब्रदर्स को रे क्रॉक ने दी। उसने कहा कि फ्रेंचाइजीज के सारे राइट्स आप मुझे दें, मैं इसे एक्सपेंड करूंगा और इस बिजनेस को अच्छी तरह ग्रो करूंगा। जिसकी वजह से फ्रेंचाइजीज के राइट्स रे क्रॉक को मिल गए और इसने अपने घर को मोर्टगेज रखवा कर सारा पैसा जो कि बैंक से लोन लिया था वो फ्रेंचाइजीज के बिजनेस में लगा दिया। रे क्रॉक स्ट्रगल कर रहा था, फ्रेंचाइजीज भी बढ़ रही थी, उसके अलावा क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन भी मेंटेन रह रही थी। लेकिन जितना प्रॉफिट रे क्रॉक एक्सपेक्ट कर रहा था उतना उसे नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी लायबिलिटीज बढ़ रही थी और एसेट्स कम हो रहे थे। चूंकि उसने सारा लोन बैंक से लिया हुआ था तो एक दिन इसी सिलसिले में वो बैंक गया तो वहां पर उसकी मुलाकात एक लॉयर से हुई। लॉयर ने रे क्रॉक से पूरा बिजनेस मॉडल पूछा। रे क्रॉक ने बताया कि जो भी शख्स हमसे फ्रेंचाइजी लेना चाहता है वो पहले कंस्ट्रक्शन लोन लेता है, उस जमीन पर फ्रेंचाइजी बनाता है और उसके बाद हम उसे 20 साल के एग्रीमेंट पर फ्रेंचाइजी दे देते हैं और पर बर्गर उससे 1.4% चार्ज करते हैं। तो इस पर उस लॉयर ने कहा, एक्चुअली में आप बर्गर का बिजनेस नहीं कर रहे, आप रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं। तो इस पर रे क्रॉक और ज्यादा हैरान हुआ। लॉयर ने रे क्रॉक से कहा कि जब भी आप कोई नई फ्रेंचाइजी बनाने जाते हैं तो सबसे पहले एक जगह खरीदे, उसके बाद जो शख्स फ्रेंचाइजी खरीदना चाहता है तो उसे कहें कि आप इस लोकेशन पर अपनी फ्रेंचाइजी बनाएं। इससे फायदा ये होगा कि उसकी फ्रेंचाइजी बनने से पहले ही आपको उसकी रेंटल इनकम आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप उसे फ्रेंचाइजी की फीस भी चार्ज कर सकते हैं और अपने बर्गर का परसेंटेज भी चार्ज कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी क्वालिटी मेंटेन भी रहेगी। अगर क्वालिटी में कोई इशू आया तो आप उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। तो इस बिजनेस मॉडल की बुनियाद पर आप बहुत ज्यादा ग्रो भी करेंगे, आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी आएगी, इसके अलावा आपकी क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। ये बिजनेस मॉडल रे क्रॉक को बहुत अच्छा लगा। इसने मैकडोनल्ड ब्रदर्स से मैकडोनल्ड के सारे राइट्स लिए, उसके बाद पूरे अमेरिका में फ्रेंचाइजीज बनाना शुरू कर दी। जब भी कहीं नई फ्रेंचाइजी खुलती तो मैकडोनल्ड सबसे पहले वो लोकेशन, उस जगह को खरीदता, उसके बाद जिसने वो फ्रेंचाइजी लेनी होती उसे वो जगह रेंट पर देता और उससे रेंटल इनकम भी चार्ज करता। उसके अलावा उससे अपनी फ्रेंचाइजी की फीस और अपना परसेंटेज भी चार्ज करता। और इसी तरह मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजीज पूरे अमेरिका में फैल गई और ये बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। तो ये वो बात थी जिसकी वजह से मैं आपको ये कह रहा था कि मैकडोनल्ड सिर्फ अपने फास्ट फूड ब्रांड से पैसा नहीं कमाता, वो रेंटल इनकम यानी रियल एस्टेट से भी पैसा कमा रहा है। तो इस बिजनेस मॉडल से हमें ये पता चलता है कि कभी कभार आप जो एक्चुअल बिजनेस कर रहे होते हैं उससे ज्यादा आप उससे सपोर्टिव एरिया से ज्यादा कमा सकते हैं। इसलिए अगर आपने अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना है तो उस एरिया को फाइंड करें जहां आपको ज्यादा इनकम आ सकती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक और अच्छी नई बिजनेस रिलेटेड वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।